मेरठ के जिला अस्पताल का सीएम ने किया दौरा, मरीजों का हाल चाल जाना। मेरठ में औघड़नाथ मंदिर गए योगी, औघड़नाथ बाबा की पूजा अर्चना की। चूहों के शराब पीने पर गिरी नीतीश सरकार का डैमेज कंट्रोल, 90 लाख की अवैध शराब पर चला बुलडोजर। हरियाणा से तस्करी कर लाई गई थी 9,600 लीटर शराब, पटना के डीएम की देखरेख में नष्ट की गई। शराब तस्करी पर नीतीश सरकार और सख्त, अब पकड़े गए ट्रक, जमीन और मकान की होगी नीलामी। पीएम मोदी से मिले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, घाटी के हालात पर चर्चा। दिल्ली में पीएम से मिले 25 मुस्लिम नेता, जमीयत-उल-उलमा हिंद के प्रमुख महमूद मदनी ने की अगुवाई। मुस्लिम नेताओं ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया, न्यू इंडिया बनाने में मुस्लिम समुदाय के सहयोग का भरोसा दिया। एनडीए सरकार के 3 साल पूरे होने पर मोदी देश को करेंगे संबोधित, 26 मई को गुवाहाटी में होगा कार्यक्रम। 3 साल पूरे होने पर मोदी सरकार को घेरेगी कांग्रेस, देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की नाकामी बताएगी। अब देश की आज की बड़ी खबर है। सहारनपुर में प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प, पुलिस चौकी में आग लगाई, एक बाइक फूंकी। प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी एसपी को पीटकर घायल किया, भीड़ से फायरिंग होने पर पुलिस को पीछे हटना पड़ा। तनाव को देखते हुए गांव रामनगर इलाके में पुलिस तैनात, कुछ लोगों को लिया हिरासत में। पुणे के नैना पुजारी गैंगरेप और मर्डर केस में फैसला, तीनों दोषियों को फांसी की सजा। पुणे की आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी नैना पुजारी, 8 अगस्त 2009 को अगवा कर रेप हुआ था। नालंदा समेत पूरे बिहार में तेज आंधी के साथ बारिश का कहर, 15 लोगों की मौत। आंधी और तेज बारिश से कई शहरों में बत्ती गुल, बिजली के खंभे और तार टूट कर गिरे। श्रीनगर के लाल चौक पथराव, गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज और एसपी स्कूल के छात्र पुलिस से भिड़े। विरोध मार्च निकालने की कोशिश कर रहे थे छात्र, पथराव के बाद एमए रोड और रेजिडेंसी रोड की दुकानें बंद। सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन को 6 महीने की सजा सुनाई, अदालत की अवमानना का दोषी माना। तुरंत गिरफ्तारी के लिए वेस्ट बंगाल के डीजीपी को आदेश, घर पर नहीं मिले कर्णन। सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अदालत की अवमानना का दोषी माना, 10 जुलाई तक कोर्ट में पेश होने के आदेश। लोन रिकवरी मामले में दोषी ठहराए गए माल्या, कोर्ट के आदेश के बावजूद 4 करोड़ डॉलर बच्चों के खाते में ट्रांसफर किए। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के लिए हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की तारीफ की, बाकी अतिक्रमण 4 हफ्ते में हटाने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह को सुंदर बनाने के लिए ट्रस्ट की योजना को मंजूर किया, 30 जून तक करना होगा पूरा। मणिपुर में शहीद दोनों जवानों को दी गई श्रद्धांजलि, कल आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आई थी सेना की गाड़ी। राजनाथ ने कहा, ताकतवर देश बन चुका है भारत, मान और स्वाभिमान पर चोट नहीं आने देगी सरकार। राजनाथ ने कहा 2022 तक किसानों की आमदनी होगी दोगुनी, कोई बिना घर के नहीं रहेगा। राजस्थान बीजेपी के नेता घनश्याम तिवारी ने सीएम वसुंधरा के खिलाफ मोर्चा खोला, आलाकमान को देंगे घोटालों की जानकारी। तिवारी ने कहा, मेरे जवाब से खुलेगी कई नेताओं की पोल, प्रदेश अध्यक्ष ने बयानों पर मांगी है सफाई। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर घनश्याम तिवारी की तारीफ की, लिखा, राजस्थान बीजेपी में कोई तो आवाज उठाने वाला आया। सिद्धिविनायक मंदिर में रॉबर्ट वाड्रा ने किया भगवान के दर्शन, 22 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाया। वाड्रा ने लड्डू का प्रसाद खुद अपने हाथों से बांटा, कहा, आशीर्वाद लेने आया हूँ, राजनीतिक बयान देने नहीं। पीएम मोदी से मिले एक्टर अक्षय कुमार, अपनी फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा के बारे में दी जानकारी। पीएम ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के कामकाज की समीक्षा की, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मंत्री और नीति आयोग के सीईओ मौजूद रहे। पीएम ने बिजली, नेचुरल गैस, ऊर्जा और हाउसिंग में हुए विकास की जानकारी ली, नीति आयोग के सीईओ ने प्रेजेंटेशन भी दिया। गोवा विधानसभा में जीएसटी बिल पास हुआ, आम राय से बिल पर मुहर लगी। कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे का दावा, टूटेंगे शिवसेना के 17 विधायक। महाराष्ट्र सरकार पर कांग्रेस नेता निरुपम का हमला, ब्लैकलिस्टेड अगस्ता कंपनी के हेलीकॉप्टर किराए पर लेने का आरोप। महाराष्ट्र सरकार ने कांग्रेस के आरोपों को किया खारिज, कहा विपक्ष बिना स्टडी किए लगा रहा है आरोप। और रेल मंत्री ने नागपुर से 20 परियोजनाओं को लॉन्च किया, अजनी पुणे एसी सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। अब मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री से धुले हुए कंबल यात्रियों को मिलेंगे, स्टेशन पर 2 लाख स्क्रीन लगाए जाएंगे। सुरेश प्रभु नागपुर में संघ मुख्यालय गए, आरएसएस के नेताओं से मुलाकात की। अखिलेश पत्नी डिम्पल के साथ छुट्टी मनाने पहुंचे झांसी के पास ओरछा, राम राजा के दर्शन के बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। अखिलेश ने पार्टी के सदस्यता अभियान पर भी चर्चा की, गिले शिकवे दूर कर पूरी ताकत लगाने का संदेश दिया। उज्जैन में बीजेपी विधायक ने अतिक्रमण हटाने के अभियान को रोका, नगर निगम के अपर आयुक्त को अपशब्द भी कहे। विधायक मदन यादव पर धमकी देने का आरोप, चौराहों और पार्किंग से अतिक्रमण हटा रही नगर निगम की टीम। सामने आई बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें, 4 मई के आसपास अमरनाथ गुफा गए श्रद्धालुओं ने ली थी तस्वीर। खबरें मेट्रोस की। दिल्ली के तुगलकाबाद में लोगों ने फिर की गैस लीक की शिकायत, जांच करने एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ ने 6 दिन तक लोगों को वहां ना जाने की हिदायत दी। 4 दिन पहले गैस लीक से 300 छात्राएं बीमार हुई थी।
नोएडा के सेक्टर 63 में खिलौनों की फैक्ट्री में लगी आग, समय रहते सभी कर्मचारियों को बाहर निकाला। भीषण आग ने फैक्ट्री की चारों मंजिल को अपनी चपेट में लिया। हादसे की वजह अभी साफ नहीं। केंद्र ने नजफगढ़ धनसा मेट्रो प्रोजेक्ट को दी मंजूरी। 1.18 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पर 565 करोड़ की लागत आएगी। थाने के ठाकुरली इलाके में आपसी रंजिश में फायरिंग की गई, एक की मौत, एक घायल। मुंबई में ट्रैफिक पुलिस का यातायात संभालने का हाईटेक तरीका, पोर्टेबल सिग्नल का होगा इस्तेमाल। भीड़भाड़ वाली जगह पर पोर्टेबल सिग्नल लेकर पहुंचेगी पुलिस। फिलहाल 13 पोर्टेबल सिग्नल इस्तेमाल करेगी। अब खबरें राज्यों से। मुरादाबाद के आरटीओ ऑफिस में मारपीट और फायरिंग, भारी वाहनों में फर्स्ट एड किट के ठेके लेकर विवाद हुआ। दोनों गुटों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी फरार। यमुनानगर में रेलवे पुल पर सेल्फी लेना 2 युवकों को महंगा पड़ा, ट्रेन की चपेट में आने से मौत। ट्रेन के आते वक्त सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे युवक, मृतकों की अब तक शिनाख्त नहीं। लुधियाना में युवक पर धारदार हथियार और लाठी डंडों से वार, बीच सड़क पर दौड़ा कर पीटा। चुनावी रंजिश के चलते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप, सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। महाराष्ट्र के धुले में पिकअप वैन, रिक्शा और मोटरसाइकिल की टक्कर हुई, 4 लोगों की मौत। लखनऊ के राजाजीपुरम में 2 बहनों की गला रेतकर हत्या, सेना की रिटायर्ड फौजी की बेटियां थी। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए घर पर अकेली थी दोनों लड़कियां। पिता को घर लौटने पर खून से लथपथ शव मिले। पुलिस को लूटपाट के इरादे से वारदात करने की आशंका, हथियारों का अब तक सुराग नहीं। यूपी के शामली में पति ने पत्नी की गोली मारकर हत्या की, मौत से पहले पति और उसके 2 साथियों का लिया नाम। जम्मू में महिला के साथ पुलिस ने की बर्बरता, चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर उत्पीड़न किया। महिला ने कहा, एक डॉक्टर के कहने पर बर्बरता की गई। कनाचक थाने के एसएचओ और सिपाहियों पर आरोप लगे। डॉक्टर के घर मेड का काम करती थी पीड़ित, घर पर अवैध एबॉर्शन होते देख नौकरी छोड़ दी थी। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। थाईलैंड के पट्टानी में मॉल के बाहर जबरदस्त कार धमाका, 50 से ज्यादा लोग घायल। स्पेन में कबाड़ फैक्ट्री में विस्फोट के बाद लगी आग, हादसे में 30 लोग जख्मी हुए। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के बार में कार धमाका, 5 लोगों की मौत, 10 घायल। साउथ कोरिया में राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग खत्म हुई। एग्जिट पोल में लिबरल उम्मीदवार मून जे-इन आगे। मॉस्को में विक्ट्री डे का आयोजन, पुतिन ने दूसरे विश्व युद्ध में मारे गए अनजान सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। पुतिन ने विक्ट्री डे परेड को संबोधित भी किया। खराब मौसम की वजह से कई कार्यक्रम रद्द किए गए।